बैंड शिफ्ट ऐसे, बैंड शिफ्ट ऐसे इज अ टेक्निक फॉर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, इसको बैंड शिफ्ट ऐसे बोलते हैं, वैसे शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, बीएसए। ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, बट ये कैसी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब देखो बैंड शिफ्ट ऐसे क्या होता है, ये जो है ये है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, राइट। डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि डीएनए आरएनए के साथ भी प्रोटीन क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, बैंड शिफ्ट ऐसे से करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम क्या, ये डीएनए है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ता है हेलिकेज, राइट। तो ये मेल्टेड डीएनए कह दो, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए क्या होता है, हेलिकेज जरूरी होता है ना। तो वहीं पे ये क्या करता है, जुड़ता है। अब ये होता क्या है कि ये एक क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, डीएनए। अब इनकी इंटरेक्शन के बारे में कौन बताएगा, बीएसए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, बीएसए करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितने हेलिकेज उस पे बाइंड हुए हैं। कितने हेलिकेज होते हैं, 2 हेलिकेज बाइंड होते हैं दोनों साइड पे, है ना। 2 हेलिकेज बाइंड होते हैं किस पे, इस डीएनए के ऊपर। तो इसका मतलब जब इनका जो हमने सेल के अंदर डीएनए भी डाला और हेलिकेज प्रोटीन भी डाला, देन हमें क्या मिला, एक सिंगल बैंड मिला। सिंगल बैंड मिलने का क्या मतलब है कि इनकी इंटरेक्शन हुई है। इसका मतलब ये एक क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स मिला। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स देख रहे थे तो हमें कहाँ मिल रहा था, डीएनए का इधर मिल रहा था और आरएनए का थोड़ा सा ऊपर मिल रहा था। बट जब हमने इनका कॉम्प्लेक्स देखा कि बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई, हमने ये चेक किया तो हमें बैंड ऊपर की तरफ मिला। ऊपर की तरफ मिलने का क्या मतलब है कि बैंड यहाँ पर थे और ये यहाँ से बैंड कहाँ शिफ्ट कर गए, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गए, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गए। कि ये लेंथ देखो, ये लेंथ देखो और ये लेंथ देखो, होगी शिफ्टिंग। अब देखो ये जो शिफ्टिंग है ये लीस्ट शिफ्टिंग, इसको ऊपर की तरफ बैंड आने का मतलब इसको ये बोलते हैं लीस्ट शिफ्टिंग बोलते हैं। क्यों लीस्ट शिफ्टिंग बोलते हैं, क्योंकि जब हम किसी वेल के अंदर कोई भी सामान डालेंगे, ठीक है, कोई भी ट्यूब है, वेल है समझ लो, उसके अंदर हमने ऊपर से कोई भी चीज डाली, तो वो जब किसी दो, समझ लो कि ये 2 चीजें हैं, ये डीएनए प्रोटीन है, जब इनमें इंटरेक्शन होनी होगी तो ये ऊपर से ही स्टार्टिंग हो जाएगी इनकी, है ना। भी हमने यहाँ से क्या डाला तो ऊपर से ही क्या होएगी, इनकी ये जो बाइंडिंग शुरू हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर ही हमें इनका बैंड मिल जाएगा। क्यों ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि भारी होता जाएगा। भारी होने की वजह से ये क्या, जो जेल है इस जेल के अंदर मूवमेंट नहीं करेगा। मूवमेंट नहीं करेगा तो हमें बैंड जो मिलेगा वो ऊपर की तरफ ही मिलेगा, ठीक है। छन्नी देखिए कभी सीव, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम छानते हैं क्या होगा, भारी पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और हल्के उसमें से छन के नीचे आते जाते हैं। उसी तरीके से इसका प्रोसेस होता है कि जो भारी पार्टिकल होगा वो भारी क्यों होगा, क्योंकि अपने साइज के बेस पे या चार्ज के बेस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ गया, है ना। साइज कैसे बढ़ गया कि डीएनए भी जुड़ गया, प्रोटीन आपस में जुड़ गया, तो साइज क्या होगा, बढ़ गया, हैवी हो गया। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमें बैंड ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरा, हर प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीनों की जो प्रोसेस चलेगी उस दौरान क्या करेंगे हम, बीएसए से
बैंड शिफ्ट ऐसे से ये चेक कर लेंगे कि भाई प्रोटीन और डीएनए की इंटरेक्शन हुई है या नहीं हुई है, कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस होते हैं उनमें डीएनए या आरएनए के साथ में प्रोटीन जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद में ही आगे क्या होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये चीजें चलती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीएसए करवा के चेक कर लेते हैं कि भाई प्रोटीन और डीएनए या प्रोटीन और आरएनए, आरएनए में क्या एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इनकी इंटरेक्शन है या नहीं है, क्योंकि वो आगे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से एक मैंने एग्जांपल लिया ऐसे हेलिकेज। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या करते हैं, जैसे ही डीएनए क्या होगा, डीनेचर हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये भी क्या है, प्रोटीन और डीएनए की इंटरेक्शन, ये कौन बताएगा, बीएसए से पता चल जाएगा। उसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसको क्या होता है, इस जो न्यूक्लियस से बाहर आना होता है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। अब ये जैसे ही बाहर आएगा, इसको बाहर ले जाने के लिए, इस न्यूक्लियस से इस सेल के साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको बाहर लेके आएंगे, इससे बाहर लेके आएंगे। तो वो कैसे पता लगाएंगे, हमने टीआरएनए का सैंपल लिया, हमने कुछ प्रोटीन्स के सैंपल लिए कि वो इस पर अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, सेल में से इस टीआरएनए को अलग किया, उसके बाद में हमने इसमें से चेक किया कि भाई ये प्रोटीन्स जो इसके साथ में अटैच हो रहे हैं, ये इसकी क्या कर रहे हैं, इनकी मोबिलिटी चेक की। उसके बाद में पता चला कि टीआरएनए के साथ में कुछ प्रोटीन्स ऐसे जुड़े होते हैं जो कि इसको इस न्यूक्लियस से बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। कौन, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और के क्या है, टीआरएनए। तो ये क्या है, एक आरएनए है। और इस आरएनए और प्रोटीन की इंटरेक्शन को कैसे चेक करेंगे, बैंड शिफ्ट ऐसे से। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम ये डीएनए और आरएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या चेक करते हैं, इनकी नंबर ऑफ प्रोटीन, की कितने नंबर ऑफ प्रोटीन उसके ऊपर अटैच है, यानी कि वो मल्टीमेरिक है, वो 2 डीएनए वो मल्टीमेरिक है, कॉम्प्लेक्स या सैंडविच कॉम्प्लेक्स है। वो किस तरीके का, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मल्टीमेरिक है। मल्टीमेरिक का मतलब कि किसी डीएनए के ऊपर सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटीन अटैच हो रहे हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन अटैच हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मल्टीमेरिक। सैंडविच का मतलब क्या, सैंडविच देखा होगा, कभी खाया भी होगा, नॉर्मली खाती है। तो सैंडविच क्या करता है कि 2 ब्रेड की लेयर्स या 2 कुछ भी लेयर्स होगी, उनके बीच में कुछ भरा होता है ना, कुछ चीजें होती है। तो यहाँ पे सैंडविच का क्या मतलब है कि 2 डीएनए के सेगमेंट्स है, बीच में क्या है, एक एमआरएनए, आरएनए, डीएनए, इनका सेगमेंट है। ठीक है, कि 2 प्रोटीन्स, 2 क्या है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, आरएनए जुड़े हुए हैं दोनों आपस में। तो इस तरीके से ये क्या होगा, सैंडविच होगी। मल्टीमेर्स का क्या मतलब है कि ये क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट, इस डीएनए के फ्रेगमेंट के ऊपर क्या चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन ऐड है इस तरीके से। तो ये 4 टाइप ऑफ प्रोटीन, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, टेट्रामेरिक। ये कैसी स्ट्रक्चर है, टेट्रामेरिक है। देखो, मल्टीमेरिक का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स या नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बोल सकते हैं। बेस्ट जो होगा वो होगा कि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स या उस डीएनए के ऊपर क्या है, जुड़ी हुई है। वो किससे पता चलेगा, बैंड शिफ्ट ऐसे से, क्योंकि ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है, एक टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। स्टार्टिंग में इसमें एफिनिटी चेक कर लेते हैं, और बाद में अगर हमें ये चेक करना हो कि भाई इसमें सब यूनिट्स कितनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स बना है, ये जितने भी क्या होंगे, इस डीएनए है या आरएनए है, जितने भी टाइप के होंगे वो सब के सब अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। अगर आरएनए भी है, छोटा बड़ा सेगमेंट है, तो वो भी अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर सेगमेंट का, हर फ्रेगमेंट का भार, साइज, चार्ज सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उस बेसिस पे इस जो जेल है इसके अंदर ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हमें क्या मिलेंगे, इनके फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो ये होता है बैंड शिफ्ट एसे।